नॉट लीगली, और हम इस जगह पे रह रहे हैं, हम वो लीगली नहीं है क्या? जनता की नब्ज टटोलने, उनकी दिल की बात जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं ट्रॉम्बे की अणु शक्ति सीट पर। अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलती से बॉम्बे को ट्रॉम्बे कह दिया है तो ऐसा नहीं है। दरअसल इसे ट्रॉम्बे ही कहा जाता है, जो मुंबई में ही स्थित है। और इसकी अणु शक्ति सीट जो है, उसके नाम से आप समझ जाएंगे कि ये न्यूक्लियर पावर है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापित है। आप समझ सकते हैं देश का गर्व जिस जगह पर है, उस जगह पर रहने वाले लोगों को क्या अपने विधायक पर गर्व है? यही तो सवाल है। क्योंकि नवाब मलिक जो पिछली बार यहाँ से चुनाव जीत कर आए थे, वो अब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी सीट बदल दी है और अब वो अबू आजमी के खिलाफ चुनावी मैदान में इसके बाजू वाली विधानसभा सीट पर ही पहुंच गए। और यहाँ से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनावी मैदान में हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ जाना पहचाना नाम रही स्वरा भास्कर के पति फाहद अहमद चुनावी मैदान पर उतरे हुए हैं। इसके अलावा क्या कोई तीसरा कैंडिडेट है जो इन दोनों को टक्कर दे रहा है? अगर है तो कौन है? ये तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। आइए सीधे चलते हैं अणु शक्ति नगर विधानसभा सीट की गलियों में और जानते हैं कि जनता के दिल में क्या है, जनता किस पर बोलती है और किनकी पोल खोलती है। देखिए, अणु शक्ति नगर में जब मैं पहुंच रहा हूं तो यहाँ बहुत सारी चीजें मेरा ध्यान खींच रही हैं। सबसे पहले तो नाम, ट्रॉम्बे सुनने के बाद दिमाग में आता है कि ट्रॉम्बे कैसे, फिर अणु शक्ति, इसके पीछे सबके पीछे कुछ कहानी तो होती होगी ना। और अभी मैं जहाँ पहुँचा हुआ हूँ, इसको शाहजी नगर के नाम से मैं खोज रहा था, तो मुझे कुछ लोग रास्ता नहीं बता पा रहे थे। इसको आप लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग चीता कैंप कहते हैं। चिता या चीता? चीता कैंप। चिता? हाँ, मतलब चिंता चिता समान है वो वाली चिता? नहीं, चीता कैंप एक पड़ गया है, CHEETA, चीता कैंप। और इसकी कहानी? एक तो नेवी कैंप है, तो बी कैंप, जैसे ये चीता कैंप। इसकी वजह क्या थी? मतलब चिता कैंप कहने की कोई तो उस जमाने में शायद खाड़ी वाड़ी था, खाली था, कुछ अंतिम क्रियाक्रम वगैरह भी कर लेते थे शायद। अच्छा, ये शमशान भूमि था कोली लोग का, तो इसलिए उसको चीता कैंप में चीता जलता था, इसलिए उस नंबर चीता कैंप नाम रखा। और ऐसे शाहजी नगर? हाँ, ऐसे ऑफिशियली नाम शाहजी नगर है। लेकिन अभी जो यहाँ आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, उस नाम से लोग ज़्यादा पहचानते। ठीक बोल रहे हैं ना? जी जी। तो आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम लोग 76 में आए थे और समझो जनता कॉलोनी से इधर आए थे हम लोग। 76 राज हो गए, हम लोग यहाँ पे आके 50 साल हो गए, पूरे 50 साल हो गए। 50 साल में आप लोग, मतलब आप ही लोगों ने बसाया एक तरीके से? नहीं, हम लोग को लाके बसा दिया गया है यहाँ पर। हाँ। तो अब दिल बसा यहाँ पे या? अब्दुल्ला बसा है, क्यों नहीं बसा। थोड़ा पॉलिटिकल मामले में आता हूँ। आप लोग को तो बसा दिया गया, लेकिन अभी कुछ नेता अपने फैमिली को बसाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मतलब अपनी सीट पे किसी को लड़ा रहे हैं, घर के लोगों को। समझ रहे हैं कौन? बेटा भर्ती सब चलता ही अपने यहाँ पॉलिटिक्स में। बेटी भी है? हाँ, बेटा बेटी मतलब चीज़ें चलती रहती है ना। क्या पिता पर तो भरोसा हुआ था, अब्बू जान तो लोगों ने भरोसा जीता था क्या? नहीं, असल में कैसा होता है, बाज़े मरतबा कुछ ऐसे हालात होते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई जैसे होती है ना, अगर नफ़ा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। ये तो हमको पहले से पता है, किसी काम के नहीं है। लेकिन इनसे पहले जो MLA थे तुकाराम काते साहब, जो शिवसेना के उस वक्त के उम्मीदवार थे, और उस वक्त शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, 2014 में वो जीत कर आए थे। उन्होंने एक कम्यूनल माहौल पैदा कर दिया था ऐसे यहाँ पर, एकदम वन साइडेड। यहाँ के लोगों को लेटर नहीं दिया जाता था, यहाँ के लोगों का कोई काम नहीं किया जाता था, एकदम से मतलब बोलते ना हिंदू मुस्लिम वाला ही राजनीति हो गई थी। इसलिए दोबारा इनको मजबूरन 2019 में जिताना पड़ा, ये जानते हुए भी कि किसी काम के नहीं है, कि ये नफ़ा नहीं पहुँचाएंगे तो कम से कम नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे। अच्छा, अभी क्या होगा? अभी मतलब कम्युनल माहौल बनाया गया है यहाँ पे, या अब मामला ठीक है? और नहीं ना, मामला तो अभी तो ठीक ही है। अभी जहाँ तक जनता ने तय किया कि अब हमने 10 साल हमने जो इंडिया के महायुति के जो कैंडिडेट है नवाब को हमने तन मन से काम किए थे। 10 साल में उन्होंने यहाँ पर बस्ती में कुछ काम नहीं किया, विषय मतलब डेवलपमेंट में कुछ काम नहीं हुआ। जो इनके पहले जो नेता लोग थे हमारे गठबंधन के, मतलब जैसा शिवसेना का अमरनाथ पटेल थे, अभी उनका इंतकाल हो गया। अमरनाथ पटेल ने बहुत बड़ा काम किया इस बस्ती के अंदर, 84 की बात कर रहा हूँ मैंने। उसके बाद आसू अडवाणी आए थे, फिर जावेद खान आए थे, फिर अबरानी साहब आए थे,
इन्होंने काफ़ी काम किया इन्होंने। तो आपको पूरा लिस्ट याद है कौन आया कौन काम अभी अभी अब तो चलिए 5 साल का हम रिपोर्ट कार्ड लेते हैं 5 साल में काम हुआ नहीं 10 साल में 10 साल पकड़ो 5 साल में 10 साल 2 बार 10 साल 15 साल हो गया जो सेटिंग MLA। हाँ 10 साल जीते तो 10 साल में मेरे सामने तो मुझे कुछ लगता नहीं कुछ विकास हुआ कुछ नहीं हुआ। आपको भी यही लग रहा है विकास नहीं हुआ 15 साल में। हम लोग भी चाहते हैं ना कि एक ही चेहरा देख देख के बोर हो गए, नया चेहरा लाना चाहते हैं हम लोग। नया चेहरा किसका पसंद आ रहा है अभी यहाँ तो हवा जो चल रही है फहद की चल रही है, हम लोग चाहते हैं कि फहद को लोग क्योंकि यंग जनरेशन वाले सब उसको लाइक कर रहे हैं इधर पे। बीजेपी का ये दौर है बेकार बतौर है ऐसा हिंदू मुस्लिम बस। अरे तो इधर तो महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में भी चालू हो गया ना हिंदू मुस्लिम। अभी अभी क्या बोला उसने योगीनाथ ने अमरावती में कटेंगे तो बटेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे कटेंगे तो बटेंगे बटेंगे तो कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या मतलब है इसका मतलब बताओ आप बताइए मैं आप तो बताओ ना म्यूजियम को तो समझ ही नहीं आया। अरे भाई हिंदुओं को एक तरफ करना चाहते हैं वो वैसा नहीं है ये सेकुलर देश है तो नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए सब ये सेकुलर है हर एक को आज़ादी होना चाहिए। मुसलमान एक तरफ हैं कि नहीं मुसलमान एक तरफ बोले तो मुसलमान देखो इधर अभी क्या है मालूम है नहीं चाचा धीरे से आप ये जो बोले एक तरफ होना चाहिए किसी को भी या जो काम नहीं, करे नहीं, उसकी अब- तरफ होना चाहिए। देखो मैं क्या बोलता हूँ हमको जो है ना यहाँ पर बीजेपी से तकलीफ है। आप बताइए मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री होना चाहिए मशाल होना चाहिए नहीं तो कांग्रेस होना चाहिए। मशाल नहीं तो कांग्रेस। हाँ। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए राजीव गांधी हाँ? राष्ट्रवादी राष्ट्रपति नहीं शर हाँ कौन सा महायुति महाविकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी राजीव गांधी यानी कांग्रेस सरकार आना चाहिए क्योंकि विकास के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। कोई गरीब को कोई मदद नहीं कर सकता, हम मांगने वाले इंसान हैं, हमारे तो कोई मदद नहीं कर सकता है। हम यहाँ के नहीं हम गुजरात के रहने वाले। गुजरात से यहाँ हैं। हाँ गुजरात अच्छा है कि महाराष्ट्र इसमें महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है। सरकार सो रही है कि जागी हुई है अभी सरकार तो अभी महाराष्ट्र के अंदर अभी सोई हुई है, लोग यहाँ से वहाँ दर बदलते जा रहे हैं। और 2.5 साल वाली जो सरकार थी वो जो पहले आई थी वो जागी थी या जगाई थी या क्या थी? उदय ठाकरे के दौर पे अच्छे 2.5 साल जो भी चला अच्छा चला था। उसके बाद जो सरकार अभी शिंदे के हाथ पे गई है तो मामला ख़राब कर दिया है। उल्टे सीधे बयान है, पब्लिक को हर जगह जाने आने में दिक्कत है, टेंशन है। अभी हमारे से नौजवान तो कहीं जा नहीं सकते, गाँव खेड़ा या वो क्यों नाम सुन रहे तो आजकल मुसलमान का ज़्यादा ही परेशान है। अच्छा यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है इलाके में? अभी तो यहाँ कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग तो अभी यही शरद पवार का जो कैंडिडेट खड़ा है वही है। अच्छा शरद पवार का कौन है बता तो दीजिए। अब उसका नाम तो आ रहा नहीं है, फात अहमद नाम नहीं मालूम लेकिन उधर से वो देंगे तो सिर्फ ऐसे आदमी को देंगे जो राहुल गांधी है, कांग्रेस का बंदा है। उद्धव ठाकरे उनके साथ चले गए तो उद्धव ठाकरे अब हिंदूवादी नहीं लगते क्या? नहीं अभी तो उन्होंने वहाँ पे पार्टनरशिप कर ली ना राहुल गांधी के साथ में, तो मतलब अब हिंदूवादी नहीं रहे। अभी नहीं है। वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते हैं। अगर मुसलमान को खिलाफ कोई बोलता है, हम तो चाहते हैं हिंदू मुसलमान सब मिल के रहे, ठीक है, एक दूसरे साथ। हम कई सालों से रह रहे हैं, कभी हमारे चितागंज में कोई लफड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन ये लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत। तो हम नहीं उस चीज से आगे जाएंगे। आप बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया बोले हैं।